बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 4 जनरल नॉलेज पढ़ने जा रहे हैं। जनरल नॉलेज का हिंदी मीनिंग क्या होता है? सामान्य ज्ञान। यानी कि उसके द्वारा हमें क्या होता है, बहुत सारी जानकारी मिलती है, हर हमारा ज्ञान और भी बढ़ जाता है। तो आज हम जनरल नॉलेज का लेसन 1 पढ़ने जा रहे हैं। लेसन 1 यहाँ पे क्या दिया गया है? गो ग्रीन। तो गो ग्रीन में किसकी जानकारी दी गई है वो हम आगे जानकारी लेंगे। तो चलो बच्चों, यहाँ पे गो ग्रीन है फर्स्ट लेसन। उसमें सबसे पहले यहाँ पे जो हेडिंग दी है वो हम पहले रीडिंग करेंगे। तो उसमें क्या दी गई है कि मोस्ट पीपल, बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट एंजॉय गेम। यहाँ पे क्या दी गई? एक गेम दी गई है और ये गेम द्वारा हमें किसकी जानकारी मिलेगी वो हम अभी आगे रीडिंग करेंगे और समझेंगे। गेम्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोवाइड एन इनोवेटिव एजुकेशनल एंड इंटरेस्टिंग अप्रोच इन मेकिंग पीपल सेंसिटिव टू द इन्वायरमेंट एंड अल्टीमेटली इनकरेजिंग देम टू टेक एक्शन। यानी कि यहाँ पे हमें पर्यावरण शिक्षण के बारे में हमें जानकारी मिलेगी और वो जानने के बाद उसका उसमें जो नव परिवर्तन लाना चाहिए, हमें लोगों में इंटरेस्ट लाना चाहिए और उसके बारे में हमें समर्थन लाना चाहिए और जो भी हम सीखे हैं वो लोगों में, यानी कि लोगों को समझाना चाहिए और लोगों को एक संदेश देना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए और जो भी समस्या है पर्यावरण की उसके हमें किस तरह से हल करना चाहिए वगैरह हमें क्या करना है, प्रोत्साहित करना है लोगों को। और जो प्रदूषित करते हैं पर्यावरण को उसकी तरफ हमें क्या लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे पर्यावरण शिक्षण की जानकारी हमें मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे किस तरह से गेम है कि यहाँ पे यहाँ पे 4 चिल्ड्रंस है, यानी कि 4 चिल्ड्रंस है, अवनी, दीपा, अमन एंड हरप्रीत। और ये जो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉइंट दी गई है, यानी कि जो गुड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको 6 पॉइंट दिए गए हैं और जो अच्छी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, यानी कि गुड एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे, उसको कम पॉइंट मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 एक्टिविटी जानेंगे। ओके, यहाँ पर सबसे पहले एक्टिविटी दी गई है कि दीपा प्रेजेंटेड अ सैपलिंग टू अ फ्रेंड ऑन हर बर्थडे एंड एक्सप्लेन हाउ दिस आर गुड एयर प्योरीफायर्स। यानी कि दीपा उनके फ्रेंड के बर्थडे पे एक छोटा सा पौधा देते हैं और साथ में ये भी समझाते हैं कि दीज आर गुड एयर प्योरीफायर्स, यानी कि उसके द्वारा ये हवा किस तरह से शुद्ध की जाती है। तो ये कैसी एक्टिविटी है? एकदम गुड है, इसलिए यहाँ पे कितने पॉइंट दी गई है? 6 पॉइंट दी गई है। इसी तरह यहाँ पे सेकंड है कि यस्टरडे अवनी थ्रू अवे यूज द बैटरीज विच कुड लिंक टॉक्सिन पॉल्यूटिंग द सॉइल एंड वाटर। यानी कि अवनी ने जो बैटरीज यूज़ की थी, यूज़ करने के बाद उसने फेंक दी थी और फेंकने के बाद जो बैटरीज है उसमें से क्या हो, टॉक्सिन यानी कि एक विषैला एक पदार्थ वो लीक होने के कारण सॉइल एंड वाटर क्या हो गया है, प्रदूषित होने जा रही थी। इसीलिए ये कैसे गुड एक्टिविटीज़ नहीं है, कैसी है वो अच्छी एक्टिविटीज़ नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 3 पॉइंट दी गई है। अभी हम आगे की एक्टिविटी समझेंगे। हरप्रीत प्लेज म्यूजिक सॉफ्टली एंड ट्राई टू कन्वेंस हिज फ्रेंड्स टू डू द सेम। हरप्रीत हमेशा म्यूजिक सॉफ्टली सुनते हैं और उनके फ्रेंड को भी हमेशा सेम ऐसे ही करने के लिए कन्वेंस करते हैं। तो ये भी एक्टिविटी कैसी है? गुड है, इसीलिए यहाँ पे 6 पॉइंट दी गई है। अभी हम आगे की एक्टिविटी एक्सप्लेन करेंगे। अमन रोट अ लेटर टू द म्यूनसिपल पार्टी अबाउट द लैक ऑफ गार्बेज क्लीननेस इन द नेबरहुड। यानी कि उसके जो पड़ोस में है उसमें यहाँ पे क्या जो कूड़ा है वो क्या है,
अच्छी तरह से वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है, यानी कि वहाँ पे कुछ कमियां हैं। उसके कारण अमन म्यूनसिपल पार्टी में एक लेटर लिखता है। सेकंड, अमन ऑर्गेनाइज अ सिग्नेचर कंपेजन अगेंस्ट अ पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री इन द सिटी, यानी कि इंडस्ट्री इन द सिटी में जो भी प्रदूषित हो रहा है उसके कारण अमन ऑर्गेनाइजन सिग्नेचर का जो अभियान है वहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेंस कर रहे हैं, तो वो भी गुड एक्टिविटीज़ है, इसलिए वहाँ पे 6 पॉइंट दी गई है। ओके, सेकंड यानी कि नेक्स्ट, हरप्रीत बर्न क्रैकर टू सेलिब्रेट दिवाली इंस्टेड ऑफ लाइटिंग दियाज। ये जो हरप्रीत है वो लाइटिंग दिया के बदले वो क्या कर रहा है कि किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं दिवाली की क्रैकर जलाते हुए कर रहे हैं, तो वो गुड एक्टिविटीज़ नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट दी गई है। नेक्स्ट, Avni wrote a letter to the editor of a newspaper and told him that birds do not come to the nearby pond anymore because it is now a landfill for the city garbage। यानी कि यहाँ पे कूड़े के द्वारा जो पॉन्ड है वो पूरा भरा हुआ है और अगल बगल में भी बहुत सारे कूड़े होने के कारण यहाँ पे चिड़िया नहीं आ रही है, इसीलिए अवनी न्यूज़ एडिटर को पत्र लिख रही है। नेक्स्ट, हरप्रीत टेस्ट द वाटर क्वालिटी ऑफ द रिवर एंड फाउंड इट polluted with industrial waste. He reported to the pollution control authority about it। हरप्रीत ने क्या करे, जो नदी का जो पानी लेके उसके टेस्ट किया तो उसकी गुणवत्ता कैसी है, प्रदूषित है। किसके कारण प्रदूषित है, इंडस्ट्रियल के कारण प्रदूषित है, इसीलिए वो पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी में रिपोर्ट करता है। ये भी गुड एक्टिविटीज़ है, इसलिए 6 पॉइंट दी गई है। ओके, नेक्स्ट, दीपा ऑलवेज आस्क्स हर फादर टू टर्न ऑफ द व्हीकल्स इंजन एट द स्टॉप सिग्नल्स, यानी कि हमेशा ये पूछती रहती है अपने फादर को कि जब स्टॉप सिग्नल्स होते हैं तो वहाँ पे हमें जो व्हीकल का इंजन है वो हमें स्टॉप रखना चाहिए। तो ऑफकोर्स ये भी गुड एक्टिविटीज़ है, इसीलिए यहाँ पे 6 पॉइंट दी गए हैं। नेक्स्ट, कि दीपा कन्वेंस हर ग्रैंडमदर टू यूज अ सोलर वाटर हीटर इंस्टेड ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक हीटर और गीजर टू हीट वाटर। दीपा अपने ग्रैंड मदर यानी कि दादी माँ को हमेशा ये कन्वेंस करते रहते हैं कि आप जो इलेक्ट्रॉनिक हीटर और जो गीजर टू हीट वाटर जो यूज़ कर रहे हैं उसके बदले आप सोलर वाटर हीटर यूज़ करते तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो इसलिए कैसा है, ये गुड पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे 6 पॉइंट दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट, Avni helped to raise environmental awareness in the city through street plays with her friends। अवनी अपने फ्रेंड के साथ हमेशा अपने गले में इस तरह से खेलते हैं ताकि पर्यावरण जागरूकता के बारे में वो समझाती भी है और खेल खेल में बहुत सारी जानकारी भी लेती है। अमन यूज थ्रो अवे नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स एंड कप्स एट द पार्टीज। अमन हमेशा उनकी जो पार्टी होती है हमेशा वो कैसे प्लेट और कप्स यूज करते हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जो ज़मीन में अच्छी तरह से मिल जाता है, वो ज़मीन ऊपर नहीं रहते, ऐसे वो प्लेटिस और कप्स यूज करते हैं। तो ये भी गुड एक्टिविटीज़ है। तो इस तरह से यहाँ पे पूरी एक्टिविटीज़ हमने समझी है। अभी उनको हम क्या देंगे, स्कोर देंगे, यानी कि जो पॉइंट है उसका हम टोटल करेंगे। ओके, अवनी का 3, 6, 6, 15, दीपा के 6, 6, 6, 18, अमन के 6, 6, 6, 18 और हरप्रीत के 6, 2, 6, 14। तो यहाँ पे कौन विनर होगा, दीपा और अमन। तो इस तरह से यहाँ पे गेम कंप्लीट हो गया है और हमने इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में भी सीखा है। तो बच्चों, आई होप कि सबको समझ में आया होगा।